हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मनिया। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं मिडिवल हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 21, जिसमें हम पढ़ेंगे कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर लिटरेचर, जो कि लगभग 10 से 15 सेंचुरी तक जब इंडिया में चली आ रही थी। तो अब हम पढ़ेंगे पार्ट 2। तो सूफी मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे आज। और सूफी मूवमेंट तभी वो 10th सेंचुरी से लेकर लगभग 12th 15th सेंचुरी तक चला सूफी मूवमेंट। और उसमें क्या-क्या चेंजेस आए, रिलीजियस चेंजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस और बहुत सारे एक सोशली कल्चरल डेवलपमेंट होने लगा सब सोसाइटी में। तो उसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। अच्छा देखिए, और एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, ये जो सूफी मूवमेंट है, ये शायद आर्ट एंड कल्चर की एक पार्ट है, ठीक है? लेकिन ये हिस्ट्री में भी इंक्लूडेड है, क्योंकि हिस्ट्री में तभी इसी टाइम के दौरान सूफी मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट चली आ रही थी। तो मैं ये 2 भाग में डिवाइड की हूँ, सूफी मूवमेंट एक पार्ट और भक्ति मूवमेंट की शायद 2 पार्ट होगी, 2-3 पार्ट होगी, जिसमें भक्ति मूवमेंट में भी डिवाइड किया गया था, जैसे कि वैष्णवाइट मूवमेंट एंड कुछ अदर्स हैं जो हम डिस्कशन करेंगे इसके बाद। और ये जो टॉपिक है, इसको पढ़ने के बाद मैं ये गारंटी दे सकती हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये इस तरह से प्रिपेयर करी हूँ मैं, इस तरह से कंटेंट इसमें डाली हुई हूँ, ताकि आपको और कोई रिसोर्सेस ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। आज तो ये है। और सेकंड बात ये है कि ये टॉपिक आर्ट एंड कल्चर जब हम पढ़ेंगे उसमें भी ये टॉपिक है, तो मैं आपको उस टॉपिक वो टॉपिक भी एक साथ आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ यहाँ पे इंक्लूड की है, जिसमें आपको दोबारा से वो टॉपिक पढ़ना ना पड़े। ठीक है? अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं टेलीग्राम की लिंक भी है, मैं प्रोवाइड कर दूँगी उस लिंक को, आप जाकर देख सकते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसको भी मैं लिंक बॉक्स में डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर उस लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। और तो बात है, अब अगर इसका और बाकी सब वीडियो चाहिए मिडिवल हिस्ट्री का, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे मिडिवल हिस्ट्री का एक प्लेलिस्ट है। वहाँ पे आप लेक्चर नंबर 21 तक, इस वीडियो तक बहुत सारे वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो आज हम शुरू करेंगे सूफी मूवमेंट के बारे में। सूफीज़्म और तसव्वुफ़ तसव्वुफ़ ये जो माफ़ कीजिएगा, क्या होता है ना, ये जो मुस्लिम कल्चर का, मुस्लिम रिलीजन का जो नेम होता है ना, वो मेरे कभी-कभी मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाती। पता नहीं वो लोग कैसे प्रोनाउंस कर रहे होंगे। ये थोड़ा बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। अगर तो इसलिए माफ़ी चाहती हूँ, अगर कभी प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाती है तो थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है? सूफीज़्म और तसव्वुफ़ इज़ द नेम फॉर वेरियस मिस्टिकल एंड मूवमेंट्स इन इस्लाम। तो ये जो सूफीज़्म होता है, ये एक तरफ उसको तसव्वुफ़ भी बोला जाता है। इस द नेम फॉर वेरियस मिस्टिकल एंड मूवमेंट इन इस्लाम, मतलब इस्लाम में ये डिफरेंट टाइप के मिस्टिकल एंड मूवमेंट्स होते हैं। मिस्टिकल मतलब जो एक ऑर्डिनरी बिलीव होती है, उससे हद जाकर, मतलब उससे हटकर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिलीव है, जो कि हो सकता है एक डिवोशनल, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरीली डिवोशनल लव, पैशन, ये सबको वो बिलोंग करते हैं, ठीक है? उसको उनको बोला जाता है मिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिलीव रहता है उनका, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शन रहता है उनका, आइडियाज़ होता है। तो उस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है? इट इज़ डिराइव फ्रॉम द वर्ड सूप, सूप से डिराइव किया गया है, जिसको बोला जाता है ए पीस ऑफ वुलन क्लॉथ। वुलन को क्लॉथ क्यों बोला जाता है? क्योंकि वुलन क्लॉथ जनरली एसोसिएटेड होता है एस्थेटिक्स के साथ। मतलब ये एक तरह से जो वुलन क्लॉथ होता है, पर्टिकुलरली माना जाता है, ये एक तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होता है, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन होता है, जिसमें पर्टिकुलरली सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब सेल्फ डिनायल होती है कि भगवान सब है, भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया जाता है, डिवाइन एनर्जी पर सब कुछ सरेंडर कर दिया जाता है। तो इस तरह के कुछ एस्थेटिक्स के साथ ये एसोसिएटेड होते हैं वुलन क्लॉथ्स, जिसके वजह से इसका नाम दिया जाता है सूप, ठीक है? सूप से डिराइव किया गया है इस वर्ड को। बाय द एंड ऑफ 10th सेंचुरी सूफीज़्म एमर्ज टू प्यूरिफाई इस्लामिक स्पिरिचुअली। तो इस्लाम धर्म को स्पिरिचुअली प्यूरिफाई करने के लिए ये सूफीज़्म जो होता है, ये धीरे धीरे एमर्ज करने लगी बाय 10th सेंचुरी। इट एम्स एट एस्टेब्लिशिंग डायरेक्ट कम्युनियन बिटवीन गॉड एंड मैन थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ मिस्ट्री व्हिच लाइज विद इन इस्लाम। तो ये जो इसका एम क्या था कि गॉड और मैन, इसके थ्रू एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए। मतलब हम जो डिफरेंट, जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं कि ब्राह्मण जो होते हैं डिफरेंट रिचुअल्स करते हैं, ताकि जो गॉड होता है और गॉड होते हैं और जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, उनके बीच के जो मीडिएटर होते हैं, वो होते हैं हमारे हिंदू रिचुअल्स में ब्राह्मण होते हैं। जो ब्राह्मण डिफरेंट रिचुअल्स के साथ ये बिलीव करवाते हैं कि आप गॉड के साथ कनेक्टेड हो, या फिर आप गॉड को, आपकी प्रेयर गॉड तक मेरे माध्यम से पहुंच रही है, मेरे मंत्रों के माध्यम से पहुंच रही है, ठीक है? लेकिन सूफीज़्म क्या होते हैं, उनका एक एम था कि हमारे भगवान के बीच और हमारे बीच कोई भी मीडियम ना हो, कोई भी मेडिटेटिंग ना करे। हम डायरेक्ट अपने प्रेयर को, अपने जो भी हम कहना चाहते हैं, अपने विश को हम भगवान के पास पहुंचा सकते हैं। हमारे बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो भगवान के साथ। तो ये उनका एम था, ठीक है? Sufism was a natural development with Islam based on the spirit of Quranic पाइटी। तो कुरान में जो भी उनका, जैसे हमारे वेदांत में होता है, डिफरेंट पुराण में होते हैं, शास्त्र में होते हैं, उनका उसी तरह से कुरान में, कुरानिक तो आपको पता है इस्लाम की ग्रंथ है कुरान, तो उसमें जो भी स्पिरिट लिखा होता है, जो भी हाइम्स, जो भी उनके वहाँ पे लिखा होता है, उसके ऊपर पे आधार करके सूफीज़्म पढ़ना है। फंडामेंटल ऑफ सूफीज़्म इज फंडामेंटल टू सूफीज़्म इज गॉड, मैन एंड द रिलेशन बिटवीन देम व्हिच इज लव, ठीक है? गॉड एंड मैन के बीच एक रिलेशन होता है, और जो कि ओनली बेस्ड ऑन प्योर लव, ठीक है? दे वेर नोन एज अल ई दिल, मतलब मास्टर ऑफ हार्ट। जो सूफीज़्म होते हैं, जो सूफी सेंट होते हैं, उनको मास्टर ऑफ हार्ट बोला जाता है, जिसका अदर नेम होता है अल्लाह ई दिल। द मुरीड, मुरीड क्या, कौन बोला जाता है, किसको बोला जाता है? जो डिसिपल होते हैं, जो सूफी सेंट होते हैं, उनका सूफी सेंट जो होते हैं, उनका जो डिसिपल होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनको मुरीड बोला जाता था। पासिस थ्रू मक्कामत, मतलब उनका वेरियस स्टेजेस होते हैं, वेरियस टेस्ट होते हैं, जिनके पास करते हुए अब वो अगर आगे बढ़ते हैं तो उनको इन दिस प्रोसेस ऑफ एक्सपीरियंसिंग कम्युनिकेशन विद द डिवाइन, तो धीरे धीरे वो डिवाइन के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। द चीफ डिसिपल्स आर चूजन एज द सक्सेसर, मतलब खलीफा होते हैं जो मेन सुफिसेंट होते हैं, जिनको रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है गॉड का, जो मेन सुफिसेंट होते हैं। तो 1 मिनट,
तो उनको खलीफा बोला जाता है। लेकिन मैंने गलत कह दिया। जो मेन मास्टर होते हैं, जो मेन सूफी सेंट होते हैं, जिनको वो टॉप कैटेगरी में रखा जाता है, जिसको गुरु बोला जाता है, ठीक है, उसको बोला जाता है पीर और शेख, ठीक है। और जो सक्सेसर होते हैं, उनका जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनका बोला जाता है मुकद्दम। मतलब रिप्रेजेंटेटिव क्या काम करते हैं, जो गुरु होते हैं उनके तरफ से मैसेज लेकर स्प्रेड करते हैं, लोगों के तक पहुंचाते हैं, तो उनको मुकद्दम बोला जाता है। और चीफ डिसिपल होते हैं, जिनको सक्सेसर के हिसाब से माना जाता है, उसको बोला जाता है कैलिफा। ठीक है, समझ में आ गया। 3 जो कैटेगरी हायरार्ची है, देखिए, एक होते हैं पीर और शेख। पीर होते हैं जो मेन गुरु होते हैं, उनका जो डिसिपल हो गए उनको बोला जाता है मुरिड। जितने सारे डिसिपल्स मतलब उनके जितने सारे फॉलोअर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, उनके बोला जाता है मिरिड मुरिड। मुरिड में जो टॉप होते हैं, जो चीफ मुरिड होते हैं, उनको बोला जाता है खलीफ। और जो खलीफ होते हैं, ये उनका सक्सेसर होते हैं, पीर के बाद या फिर शेख के बाद वो संभालते हैं अपना काम। और उनका इनके तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एक गुरु होते हैं, और गुरु तो डायरेक्ट जाकर मैसेज स्प्रेड नहीं करते, उनके थ्रू कुछ रिप्रेजेंटेटिव के मदद से ही वो स्प्रेड करते हैं मैसेज। तो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनको बोला जाता है मुकद्दम। समझ में आ गया। तो जो खनका था, जिसको हस्पाइस होता है, उसको उनके सूफी भाषा में खनका कहा जाता है, वॉज द सेंटर ऑफ एक्टिविटीज ऑफ वेरियस सुपी ऑर्डर्स। मतलब ये जो हस्पाइस का मतलब क्या होता है, एक लॉज की तरह होती है, जिसमें ट्रैवलर्स वगैरह आके रेस्ट करते हैं। तो पर्टिकुलरली ये मोनास्टिक टाइप के होते हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें, ये सेंटर ऑफ एक्टिविटीज़ होती है डिफरेंट सूफी ऑर्डर्स का, वेरियस सूफी ऑर्डर्स का। द कनका वॉज लेड बाय शेख मतलब जो पीर होते हैं, मास्टर होते हैं, वो वहाँ पे रहते हैं। और पीर रहते हैं या फिर मुर्शिद रहते हैं, जो कि जिसको टीचर बोला जाता है। ये सेम चीज़ है, जो मास्टर होते हैं, जो गुरु होते हैं, उनको शेख बोला जाता है, या फिर पीर बोला जाता है, या फिर मुर्शिद बोला जाता है। हु लिव्ड विद हिज मुरिड, वहाँ पे अपने डिसिपल्स के साथ वो कनका में वो प्रेजेंट होते थे। अराइज ऑफ सूफी मूवमेंट मार्क्स, तो सूफी मूवमेंट अराइज होने के बाद क्या हुआ, द एंड ऑफ द डोमिनेशन ऑफ द मुताजिला और रेशनलिस्ट फिलोसफी। जो रेशनलिस्ट फिलोसफी है, मतलब हर एक फिलोसफी में, हर एक आइडियाज़ में हम दिमाग लगाते हैं, लॉजिक लगाते हैं, तो उस तरह की जो फिलोसफी है, उसको मुताजिला बोला जाता है। वो कहीं ना कहीं एक डोमिनेट करके रखा हुआ था सोसाइटी में। वो कहीं ना कहीं जो हमें जिस चीज़ में हम आज भी बोलते हैं कि इसका साइंटिफिक क्या वजह हो सकती है, तो हर एक चीज़ में हम साइंटिफिक जो लॉजिक खोजते हैं, उसको बोला जाता है मुताजिला। ठीक है, वो कहीं ना कहीं सोसाइटी को डोमिनेट करके रखा हुआ था। सूफी मूवमेंट आने के बाद वो कहीं ना कहीं एंड हो गया। राइज ऑफ द ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स बेस्ड ऑन द कुरान एंड हदीस। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स स्कूल जो कि कुरान पे बेस हुआ था, हदीस मतलब एक ट्रेडिशंस ऑफ द प्रोफेट एंड हिज कंपनी। जो प्रोफेट होते हैं, उनका एक ट्रेडिशंस होते हैं, जिसको हदीस बोला जाता है। एंड ऑफ द सूफी मिस्टिक ऑर्डर्स, तो जो भी स्कूल्स, ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स बने, राइज हुए, वो बेस्ड हो रहा था कुरान के ऊपर, हदीस के ऊपर एंड सूफी मिस्टिक ऑर्डर्स के ऊपर ये बेस हो रहे थे। तो सूफी आने के बाद ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट होना शुरू हो गई सोसाइटी में। द वर्क ऑफ द ट्रेडिशनलिस्ट क्रिस्टलाइज्ड इन 4 स्कूल्स ऑफ द इस्लामिक लॉ। तो इस्लामिक लॉ में 4 टाइप ऑफ स्कूल्स क्रिस्टलाइज होने लगा धीरे धीरे, जिसमें हनाफी स्कूल बहुत ही लिबरल था, वाज अडोप्टेड बाय द ईस्टर्न तुर्क्स हु लेटर कम टू इंडिया। जो ईस्टर्न तुर्क्स थे, जो धीरे धीरे बाद में इंडिया के अंदर इन्वाजन होके आए, तो वो पर्टिकुलरली इसी जो स्कूल था हनाफी स्कूल, इसको वो फॉलो कर रहे थे। मिस्टिक्स कॉल्ड सूफीज हैड रीजन इन इस्लाम एट वेरी अर्ली स्टेज। ठीक है, सम अर्ली ओमेन मिस्टिक, कुछ ओमेन मिस्टिक्स भी थे, ओमेन सूफीज थे, जिनका नाम था राबिया, जो कि 8th सेंचुरी में बहुत फेमस थे। मंसूर बिन हलाज, जो कि 10th सेंचुरी में फेमस थे। लेट ग्रेट एम्फासिस ऑन लव एज ए बॉन्ड बिटवीन गॉड एंड इंडिविजुअल। गॉड एंड इंडिविजुअल के बीच लव का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, वो ये दोनों समझा कर गए सोसाइटी को। In the 10th century, Sufism spread across important regions of the Islamic Empire, जो कि था ईरान, खुरासान, ट्रांसजोनिया, इजिप्ट, सीरिया, बगदाद,
ये सब कहीं न कहीं यहाँ पे सूफ़ी इस्लाम धर्म बहुत सारा स्प्रेड हो रही थी, तो सूफ़ी आने के बाद ये जगह पे वो धीरे-धीरे सूफ़ी सेंटर्स बनने लगे। फिर क्या हुआ, अल गजला ग घजली Al-Ghazali, who was venerated both by Orthodox elements and Sufis, tried to reconcile mysticism with Islamic orthodoxy. ये थोड़ा कुछ फैक्ट है, इसको आप याद रख सकते हैं, ना याद रख सकते हैं, कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं बस बता रही हूँ, ठीक है? आप याद रख सकते हो या फिर ये आपकी मर्जी। He gave a blow to the rationalist philosophy by arguing that positive knowledge of God and His qualities cannot be gained by reason but only by revelation. Thus, he revealed book Quran was vital for mystic. तो डिफरेंट डिफरेंट तब कुछ सेंट उभर कर आए, कुछ ऐसे लोग थे जो कि सूफी को क्या सपोर्ट कर रहे थे, कोई एग्नेस्ट में बोल रहे थे। तो ये जो अल गजली थी उनका ये मानना था कि हम गॉड को इस तरह से हम नहीं जान सके, मतलब उनके बारे में सिर्फ पॉजिटिव आर्ग्यू करके, पॉजिटिव नॉलेज लेके हम मतलब एक रीजन लॉजिक लगा के हम भगवान के बारे में बात नहीं कर सकते, भगवान को जान नहीं सकते। उनको जानने के लिए उनका रिविलेशन होना ज़रूरी है, किसी इंसान का रिवील होना ज़रूरी है, उनके ट्रूथ के बारे में रिवील होना ज़रूरी है। वो कौन है, वो क्या करते हैं, उनका काम क्या है, वो किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, मतलब दुनिया को संभालते हैं, वो सब रिवील होना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से उन्होंने बहुत सारे बुक का रिवील किया था, जो कि उनको लग रहा था मिस्टिक होने के लिए, मिस्टिक जो सूफी मोमेंट को आगे लेने के लिए कुरान जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? लव ऑफ गॉड मीन्ट लव ऑफ ह्यूमैनिटी एंड सो द सूफीज बिलीव्ड सर्विस टू ह्यूमैनिटी वाज टैंटामाउंट टू सर्विस टू गॉड। तो ये सारी चीज़ हमारे हिंदू धर्म में भी कहीं ना कहीं है। हर एक धर्म का एक ही बात बोला जाता है, लव टू गॉड इज लव टू ह्यूमैनिटी। तो सर्विस टू गॉड, सर्विस टू ह्यूमन इज सर्विस टू गॉड, ठीक है? आप ह्यूमैनिटी को सर्व करो, ह्यूमैनिटी को लव करो, जितने सारे सोल है उनको लव करो। कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्ट वे में भगवान को ही प्यार दे रहे हो, डिवोशन दे रहे हो, सेवा करो, ठीक है? इन सूफीज्म सेल्फ डिसिप्लिन वाज कंसिडर्ड एसेंशियल कंडीशन टू गेन नॉलेज ऑफ गॉड बाय सेंस ऑफ परसेप्शन। तो इसमें भी सेम बात बोला जाता है सूफीज्म में। देखिए, सूफीज्म कहीं ना कहीं ग्रीक फिलोसॉफी और इंडियन फिलोसॉफी को फॉलो करती है, इन्फ्लुएंस करती है, इन्फ्लुएंस होती है। तो हमारे हिंदुज्म में, क्रिश्चियन धर्म में, हर एक धर्म में आप एक ही चीज़ देखोगे क्या, कि सेल्फ डिसिप्लिन। आप कहीं भी जाओ, हार्डवर्क करो, सक्सेस के पाथ पे चलो या फिर स्पिरिचुअल पाथ पे चलो, हर एक चीज़ में ना एक सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो सेल्फ डिसिप्लिन के माध्यम से आप धीरे धीरे गॉड के बारे में नॉलेज गेन कर सकते हो बाय सेंस ऑफ परसेप्शन। आपकी परसेप्शन, इंटेंशन, ये सब पावर कहीं ना कहीं डेवलप होने लगेगा धीरे धीरे। व्हाइल ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम एम्फासाइज एक्सटर्नल कंडक्ट, द सूफी ले स्ट्रेस ऑन इनर प्योरिटी। सूफीज्म का ऑर्थोडॉक्स क्या करते हैं, जो ऑलरेडी सोसाइटी में है उस पे बिलीव करते हैं। ये सुपरस्टिशन हो सकता है या फिर एक रिलीजियस बिलीव हो सकता है। वो एक्सटर्नल कंडक्ट के ऊपर बिलीव करते हैं, अगर सोसाइटी में वो चले आ रहा है उसको बिलीव करते हैं। लेकिन सूफी क्या करते हैं, इनर प्योरिटी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। आप अंदर से कितना स्वच्छ हो, आपके अंदर से क्या आवाज़ आ रही है। ग्रेजुअली ये क्या हो गया, एक प्रोसेस ऑफ हार्ट हो गया, जिसको तसिफत अल कुलूब कहा गया, विच कैन बी अचीव थ्रू मेडिटेटिव एक्सरसाइज। मेडिटेशन के द्वारा ये सब इनर प्योरिटी हो सकता है। वाइल द ऑर्थोडॉक्स बिलीव इन ब्लाइंड ऑब्जर्वेंस ऑफ रिचुअल्स, मैंने कहा ना, ऑर्थोडॉक्स जो मुस्लिम होते हैं वो सुपरस्टिशन पे बिलीव करते हैं, रिचुअल से बिलीव करते हैं। लेकिन सूफीज ओनली लव एंड डिवोशन पे बिलीव करते हैं, जो एक माध्यम है साल्वेशन में। मतलब आपकी मुक्ति के लिए, आपके एनलाइटमेंट के लिए लव एंड डिवोशन होना बहुत ज़रूरी है। और अदर आइडियाज एम्फासाइज्ड बाय सूफीज्म आर मेडिटेशन के ऊपर वो ध्यान दे रहे थे, गुड एक्शन के ऊपर, रिपिटेंस ऑफ सीन्स, रिपेंटेंस फॉर सीन्स, मतलब जो भी आप गलत काम कर रहे हो इसको रिपेंट करो, ठीक है? मतलब गलत काम तो एक बार मत करो, अगर कर रहे हो तो उसे एक्सेप्ट करो और उसके ऊपर डेवलप करो कि कैसे हम गलत काम से बच सके। परफॉर्मेंस ऑफ प्रेयर्स और पिलिग्रिमेज, अब जितने हो सके पिलिग्रिम करो, प्रेयर करो, फास्टिंग करो, चैरिटी करो, सप्रेशन बाय ऑफ पैशन बाय एसेटिक प्रैक्टिसेस। जितने सारे
एक सेल्फ डिसिप्लिन के द्वारा आप धीरे धीरे अपने जो सप्रेशन ऑफ पैसन, आपके जो पैसन है उसको सप्रेस करो बाय एस्थेटिक प्रैक्टिस, एक सेल्फ डिसिप्लिन लाओ, ये सब के माध्यम से आप कहीं ना कहीं साल्वेशन की तरफ बढ़ सकते हो, ये उनका मानना था। तो सूफी सिस्टम में क्या होता था, उनका जो लिंक होता था बिटवीन टीचर, जिसको पीर बोला जाता है, और उनके जो डिसिपल होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, जिनको मुरिद बोला जाता है, ये दोनों की लिंक एक वाइटल रोल निभाती थी, एक वाइटल रोल निभाती थी। एवरी पीर नॉमिनेटेड ए सक्सेसर और वाली टू कैरियर ऑन हिज वर्क। तो पीर क्या करते थे, जो गुरु होते थे वो जितने सारे मुरिद होते थे, डिसिपल होते थे, उनसे एक सक्सेसर को चुनते थे, जिनको क्वाली कहा जाता था या फिर खलीफ कहा जाता था, वो जो आगे जाकर इनको वार को कैरी करेगा, मतलब फॉरवर्ड करेगा। बुद्धिज्म वाज वाइडली प्रिवेलेंट इन सेंट्रल एशिया बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम। ये तो हमें पता था कि सेंट्रल एशिया और पर्टिकुलरली हमारे जो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया की, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, ये सब एरिया में कहीं ना कहीं बुद्धिज्म सिखिज्म बहुत डोमिनेट हुआ करता था। वहाँ पे इस्लाम आने से पहले सेंट्रल एशिया में बुद्धिज्म बहुत चलता था। योगीज कंटिन्यू टू विजिट वेस्ट एशिया इवन आफ्टर द एडवेंट ऑफ इस्लाम and the yogic book अमृत कुंड been translated into Persian from संस्कृत। तो बहुत सारे योगीज थे, इवन इस्लाम आने के बाद भी बहुत सारे हमारे हिंदू योगीज थे जो कि वेस्ट एशिया पे विजिट करते थे, और उनका एक बुक था जिसको बोला जाता था अमृत कुंड, जो कि इतना फेमस था कि उसको पार्सियन संस्कृत भाषा से पार्सियन भाषा में ट्रांसलेट भी किया गया था। Thus, Hindu and Buddhist practices and rituals seem to have been absorbed and assimilated by the Sufis even before they come to India. However, these ideas influence Sufism is a matter of controversy. तो किसी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जब बुद्धिस्ट और हिंदू कल्चर वेस्टर्न एशिया में और सेंट्रल एशिया में इतना डोमिनेंट था और उनके जो कंसेप्ट थे इतना ऑब्जर्व हो गया था, असिमुलेट हो गया था, कहीं ना कहीं सूफी मूवमेंट जो है वो उनसे इंस्पायर थी, इन्फ्लुएंस थी, और उनके मैसेज को अपने अलग एक नाम देकर वो सूफी मूवमेंट बना रहे हैं। वो बहुत सारे लोगों का ये मानना था। तो लेकिन इसको कहीं ना कहीं जो सूफी वाले होते हैं, सूफी संत होते हैं, वो कहीं ना कहीं इसको खनन करते हैं, और इसी वजह से कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं चली आ रही थी। द ओरिजिन ऑफ सूफी आइडिया इज डिफिकल्ट टू ट्रेस। इसी वजह से ओरिजिन कहाँ से हुआ पर्टिकुलरली ये तो बात नहीं पता हमको, बट मैनी सूफी सेंट्स एंड मॉडर्न थिंकर्स ट्रेस द सूफी आइडियाज टू द कुरान। बट बहुत सारे जो सूफी सेंट होते हैं और मॉडर्न थिंकर्स होते हैं, उनके हिसाब से सूफी जो आइडियाज़ आया है वो पर्टिकुलरली कुरान से बिलोंग करती है। ठीक है, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ ओरिजिन से सॉरी 1 मिनट, irrespective of origin, there were many similarities in the ideas of Sufis, Hindu yogis and mystics about the nature of God, his relationship with the soul and the material world. तो आप अगर ओरिजिन से बाहर आकर अगर आप देखोगे तो ये जो सूफीज़म हो गया, ये जो हिंदुइज्म हो गया, या फिर बुद्धिज्म, जो भी डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट बिलीफ्स है, उन सभी का जो मिस्टिक नेचर हो गया, उनका एक ही कंसेप्ट है जो कि है गॉड और उनके रिलेशनशिप विद द सोल या फिर ह्यूमन बीइंग और द मटेरियल वर्ल्ड, उनके बारे में ये बात करते हैं पर्टिकुलरली। दिस प्रोवाइड ए बेसिस फॉर नेचुरल म्यूचुअल टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। ये चीज़ क्या करती है, हर एक का एक ही मतलब होते हैं, हर एक धर्म का, हर एक मूवमेंट का। तो कहीं ना कहीं ये इस कंसेप्ट के बाद हर एक धर्म में तभी क्या हो रहा था, एक टॉलरेंस क्रिएट हो रही थी। मतलब सूफीज्म भी बुद्धिज्म को टॉलरेट कर रहे थे, बुद्धिज्म हिंदुइज्म को टॉलरेट कर रही थी, हर एक चीज़ को वो टॉलरेट कर रहे थे। द ह्यूमन स्पिरिट ऑफ सूफीज्म इज वेल एक्सप्रेस्ड बाय सानाई, ए लीडिंग पर्शियन पोएट ऑफ द टाइम। द ह्यूमन स्पिरिट ऑफ सूफीज्म जो ह्यूमन स्पिरिट है, सूफीज्म में जो हमारे अंदर जो सूफीज्म है, इसको वेल एक्सप्रेस किया गया था बाय सनाई, जो कि एक पर्शियन पोएट उस टाइम के थे। तो अब हम पढ़ेंगे सूफी मूवमेंट की फीचर्स क्या थी। ये हो गया, अब तक हमने पढ़ा सूफी मूवमेंट के बारे में, कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा, सूफी मूवमेंट हुआ क्या, क्या क्या हुआ, उस थोड़ा बैकग्राउंड हमने देख लिया। अब हम फीचर्स के बारे में देखेंगे। सूफीज वेर ऑर्गेनाइज्ड इन 12 ऑर्डर्स और सिलसिला। हर एक मूवमेंट में कुछ ना कुछ ऑर्डर्स, कुछ ना कुछ स्कूल्स, मतलब स्कूल तो नहीं, ऑर्डर के हिसाब से वो डिवाइड किए गए हैं। डिफरेंट मूवमेंट में डिफरेंट ऑर्डर्स, जैसे भक्ति मूवमेंट में भी हम पढ़ेंगे, वो भी 2-3 तरह से डिवाइड हुए थे। उस तरह की सूफी मूवमेंट में भी, जैसे बुद्धिज्म में हम पढ़ रहे थे, सिखिज्म पढ़ रहे थे, वो भी 2-3 तरीके से वो डिवाइड हुए थे। तो हर एक मूवमेंट में ना उनका डिवीजन होती रहती थी। तो सूफीज्म जो है वो भी 12 ऑर्डर्स में, जिसको सिलसिला भी कहा जाता है। वर्ड सिलसिला मीन्स चेन, सिग्निफाइंग एन अनब्रेकेबल चेन बिटवीन द पीर एंड मुरीद।
तो जो सिलसिला बोला जाता था उसका मीनिंग होता है चेन। चेन मतलब जो पीर होते हैं गुरु एंड शिष्य के बीच एक अनब्रेकेबल चेन होता है जिसको सिलसिला बोला जाता है। इस सिलसिला वॉज लेड बाय प्रोमिनेंट मिस्टिक हु लिव्ड इन ए खनका। खनका में आपने पढ़ा हम एक रेस्ट हाउस होती है ट्रैवलर्स के लिए जहाँ पे पर्टिकुलरली इसको रिलीजियस ऑर्डर के लिए रखा जाता है। सूफी मास्टर यूजुअली हेल्ड देयर असेंबलीज हियर, ठीक है, वो अपने असेंबली वहाँ पे बनाते हैं और हॉस्पिस अलॉन्ग विद हिज डिसिपल्स, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलरली पीर होते हैं वो अपने मुरीद के साथ अपने डिसिपल के साथ खानका में रहते हैं, ये तो जिसको हॉस्पिस भी बोला जाता है। द सूफीज बिलीव दैट फॉर यूनियन विद गॉड वन नीड्स ए स्पिरिचुअल गुरु और पीर। आपको उनके बिलीव ये था तो गॉड के पास पहुंचने के लिए, गॉड के निकटतर होने के लिए आपको एक पीर की ज़रूरत डेफिनेटली होती है जिसको हम गुरु भी मानते हैं। हमारे हिंदू धर्म में भी सेम चीज़ बोला जाता है, हर एक धर्म में सेम चीज़ बोला जाता है। विदाउट गुरु आप नहीं पहुंच सकते भगवान के पास, क्योंकि वो जानते हैं किस रास्ते पर अगर आप जाओगे भगवान पर पहुंच सकते हो। द सूफी पीर्स लिव्ड इन खनकास विद द डिसिपल्स, ये तो हमने पढ़ा। द खनका वाज द सेंटर ऑफ सूफी एक्टिविटीज एंड एमर्ज्ड एज इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग। तो इसी वजह से अगर वहाँ पे असेंबलीज होते हैं, टीचर एंड स्टूडेंट रहते हैं, तो डेफिनेटली बहुत ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग के हिसाब से माना जाता था। द जियारत or pilgrimage to the tombs of the Sufi saints soon emerged as an important form of ritual pilgrimage। तो जो भी टॉम मतलब सूफी सेंट जहाँ पे रहते थे, अगर आप वहाँ पे पिलिग्रिमेज करने जाओ मतलब घूमने जाओ, रिचुअल जो हम तीर्थ यात्रा कहते हैं उसको आप जाते हो, उसको जियारत कहा जाता था। और धीरे धीरे ये एक रिचुअल हो गया, पिलिग्रिमेज, रिचुअल ऑफ पिलिग्रिमेज, ठीक है, फॉर्म ऑफ रिचुअल पिलिग्रिमेज इसको बोला जाता है। मतलब जैसे हम हिंदू धर्म में जाते हैं, डिफरेंट तीर्थ यात्रा भ्रमण करने जाते हैं, डिफरेंट टेम्पल जाते हैं, बड़े बड़े जो तीर्थ धाम होते हैं, उसको हम मानते हैं एक इम्पोर्टेंट वर्क होती है हमारे ह्यूमन लाइफ में कि हम डिफरेंट वर्क प्लेस भगवान के तीर्थ पे जाए, भ्रमण करें। उसी तरह से सूफी का भी होता है, जो बड़े बड़े संत होते हैं, गुरु होते हैं, उनके जगह पर यात्रा करना, तीर्थ करना एक बहुत ही अच्छा रिचुअल माना जाता था। मोस्ट ऑफ द सूफीज बिलीव्ड इन द परफॉर्मेंस ऑफ मिराकल्स, ऑलमोस्ट ऑल विच वर एसोसिएटेड विद द मिराकल्स परफॉर्म बाय देम। तो ये जो मिराकल्स होते हैं, मिराकल परफॉर्मेंस के ऊपर भी ज़्यादा बिलीव रखते थे। द डिफरेंट सूफी ऑर्डर हैव डाइवर्स अप्रोच टू द मैटर्स ऑफ पॉलिटी एंड स्टेट। तो जो डिफरेंट सूफी ऑर्डर्स होते हैं, जो सिलसिला होते हैं 12 ऑर्डर्स इसी वजह से बना गया है क्योंकि डिफरेंट सूफी सेंट जो होते हैं, सूफी पीर होते हैं, उनका बिलीव थोड़ा डिफरेंट होता था। इसी वजह से उनके जो फॉलोअर्स होते हैं वो उसी रास्ते पे चलते थे, ठीक है। और डिफरेंट सूफी ऑर्डर्स का कई कई ऐसे सूफी ऑर्डर्स होते थे, सिलसिला होते थे जो कि पॉलिटी एंड स्टेट में भी पार्टिसिपेट करते थे, ठीक है। फीचर्स के बाद हम देखेंगे उनका कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह की थी सूफीज की। सूफी एम्ड एट प्यूरिफाइंग देयर इनर सेल्फ थ्रू इंट्रोस्पेक्शन और मेंटल स्ट्रगल टू अटेन ए क्लास, जिसको एब्सोल्यूट प्यूरिटी बोला जाता है ऑफ इंटेंशन एंड एक्ट। मतलब वो इनर, आपने तो हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा, वो इनर प्यूरिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते थे। तो इनर प्यूरिटी आने के लिए उनको मेंटल भी स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि आप मेंटल को अपने अपने मेंटलिटी को प्योर करोगे मेडिटेटिव थ्रू मेडिटेटिव स्टेज। हमने पढ़ा ना पिछले स्लाइड में कि आप मेडिटेशन कर सकते हो या फिर चैरिटी कर सकते हो, प्रेयर कर सकते हो, चैंटिंग कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट वे होती है मेंटल प्योरिटी के लिए, फिजिकल प्योरिटी के लिए। तो ये सारी चीज़ों पर वो बिलीव रखते थे, ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड द नीड फॉर इंट्यूटिव नॉलेज बियॉन्ड आउटर साइंस। तो उनका ये भी मानना था कि इंट्यूटिव नॉलेज भी होना चाहिए। इंट्यूटिव नॉलेज कैसे आती है? आप ये मैं बता सकती हूँ इसीलिए क्योंकि मैं थोड़ा स्पिरिचुअल लाइन पे भी कहीं न कहीं आगे आ चुकी हूँ। तो आप अगर मेडिटेशन करोगे हर एक वक़्त, तो धीरे-धीरे आपको ना क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। आपकी इंट्यूशन पावर बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मेडिटेशन से ना अपने इनर प्यूरिटी हो जाएगी। प्यूरिटी मतलब ये नहीं कि आप मेंटली स्टेबल हो जाओगे, मेंटली काम हो जाओगे, आपके बॉडी फिजिकल लेवल पे भी आप कहीं न कहीं इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फिजिकल लेवल पे आपकी जो नेगेटिविटी है, डिजीज़ेस है, वो थोड़ा क्लियर होने लगेगा। तो जिसकी वजह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आप बैलेंस हो जाओगे। कहीं न कहीं आपकी जो इंट्यूटिव पावर है और जो इंट्यूशन है वो भी धीरे-धीरे स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, वो नॉलेजेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो
ये भी उनका मानना था। स्ट्रिक्टली फॉलोड द पीर मुर्शिदी ट्रेडिशन सिमिलर टू द गुरु शिष्य ट्रेडिशन, ठीक है। अल्टीमेट गोल ऑफ सुफिज्म इन यूनियन टू गॉड, ये भी उनका कैरेक्टरिस्टिक्स था। फिर और एक था लव ऑफ गॉड इज इक्वल टू लव टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, माने लव टू ह्यूमैनिटी एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी सर्विस टू गॉड, ये उनका मानना था। इनकुलेटेड स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस एमंग फॉलोअर्स, मतलब डिफरेंट फॉलोअर्स के अंदर, डिफरेंट धर्म के रिलीजियस अंदर वो टॉलरेट होने लगे धीरे धीरे। रिजेक्टेड एलाबोरेट रिचुअल्स, रिचुअल्स को वो धीरे धीरे रिजेक्ट करने लगे, अबोलिश करने लगे। देयर रिलीजियस आउटलुक बोरोड फ्रॉम इस्लाम, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज्म एक्सेट्रा, मतलब ऐसा नहीं था वो ओनली क्यूरानिक पोएट कुरान को फॉलो कर रहे थे, वो डिफरेंट इस्लाम धर्म, बुद्धिज्म का कुछ फिलोसफी, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज्म, हर एक फिलोसफी को वो फॉलो करते थे, मतलब धीरे धीरे बोरो करते थे उनके, अगर उनसे कुछ अच्छा लगा, बुद्धिज्म में कुछ फिलोसफी अच्छा लगा तो उसको भी बोरो करते थे, हिंदुइज्म में कुछ अच्छा लगा तो उसको भी बोरो करते थे, ठीक है। दे बिलीव्ड इन द एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन, हर एक रिलीजन का यूनिटी को वो बिलीव करते थे। ऑल ह्यूमन बींग्स को यूनिटी को बिलीव करते थे, यूनिवर्सल ब्रदरहुड को भी वो सपोर्ट करते थे, इनकरेज करते थे। दे लिव्ड ए लाइफ ऑफ वॉलंटरी पॉवर्टी सनिंग ऑल टाइप्स ऑफ वर्ल्डली प्लेजर, मतलब वो इस तरह से जीते थे कि हर एक मैटेरियलिस्टिक प्लेजर जो होती है उनसे वो परे होकर, उनसे रहित होकर एक स्पिरिचुअल लाइफ मेंटेन करते थे, एक बहुत सिंपल लाइफ, एक पॉवर्टी वाला लाइफ, वॉलंटरी पॉवर्टी, मतलब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें जितना खाद्य वस्त्र वासगृह चाहिए वो ठीक है, हम उसमें शांति में है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए लाइफ से, ठीक है। वो एक बिलीव था उनका। यूज द vocabulary of love and intimate affection while describing their experience with God, गॉड के साथ एक्सपीरियंस करने के लिए मतलब डिस्क्राइब करने के लिए उस एक्सपीरियंस को वो लव एंड इंटीमेट अफेक्शन जो कि ह्यूमैनिटी के लिए है, डिफरेंट रिलीजन के लिए है, उसको वो डिस्क्राइब करते थे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हम देखेंगे कुछ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है सूफीज्म का, जिसमें एसेंशियल जिम क्या होता है, एक फना होता है जिसको बोला जाता है स्पिरिचुअल मर्जर ऑफ डिवोटी विद अल्लाह, मतलब अल्लाह के साथ स्पिरिचुअल डिवोटीज जो होते हैं, जो डिवोटी स्पिरिचुअली बहुत एक्टिव होते हैं, उनका मर्जर हो जाता है। फिर इंसान ई कमिल एक टर्म होता है जिसमें परफेक्ट ह्यूमन विथ ऑल गुड वर्च्यू, एक ह्यूमन होता है जिसको परफेक्ट हम मानते हैं, कौन सी क्वालिटी अगर होती है उसके अंदर ओनली गुड मतलब अच्छी तत्व होता है, मतलब वो सही सोचते हैं, सही करते हैं, कभी गलत नहीं करते, सबको प्यार दिखाते हैं, सबको डिवोशन, गॉड को डिवोशन दिखाते हैं, हर एक चीज़ अच्छी होती है, उनको इंसान ई कामिल बोला जाता है। और एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सूफीज्म में जो होता है जिक्र तौबा, जिसको बोला जाता है रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड ऑल द टाइम, हर एक वक्त वो भगवान को याद करते हैं, भगवान की नाम जप करते हैं, जिनको बोला जाता है जिक्र तौबा। वहादतुल वाजुदी, और इसका मीनिंग होता है वन गॉड फॉर एंटायर यूनिवर्स, यूनिटी ऑफ गॉड एंड बीइंग, मतलब यूनिवर्स होता है वन गॉड, मतलब यूनिवर्स जो चलाता है वो एक ही गॉड होता है, और जितने सारे लोग होते हैं उनके अंश होते हैं, ठीक है। सामायिक होते हैं नेम, जिनको बोला जाता है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसका मीनिंग होता है स्पिरिचुअल डांस एंड म्यूजिक टू प्रमोट देयर कंसेप्ट थ्रू म्यूजिक लाइक सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई, स्पिरिचुअल डांस एंड म्यूजिक टू प्रमोट देयर कंसेप्ट थ्रू म्यूजिक लाइक ऑन इस्लामिक, मतलब कुछ ऐसे स्पिरिचुअल डांस एंड म्यूजिक को प्रमोट किया जाए जो करते हैं एक कुछ संत जो अपने अन इस्लामिक मतलब कंसेप्ट को थ्रू म्यूजिक वो प्रमोट करते हैं, ठीक है। सूफी सेंट जो होते हैं उनको फ़कीर्स भी बोला जाता है क्योंकि वो पुअर मतलब प्रिटेंड करते हैं, प्रिटेंड नहीं वो जीते हैं एक वॉलंटरी पॉवर्टी में, वॉलंटरी पुअरिज्म में वो जीते हैं, जिनको फ़कीर बोला जाता है। और दूसरे तरह के होते हैं जिनको दरविसेस कहा जाता है, स्टैंडिंग बाय द डोर फॉर आल्म्स। अल्म होते हैं जो पुअर कैटेगरी के लोग होते हैं, कुछ संत वगैरह भी होते हैं जो डोर बाय डोर घूमते हैं खाद्य के लिए, कुछ पैसों के लिए, उस तरह की वो संत होते हैं, ठीक है। देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ सूफीज्म, सूफीज्म का 3 स्टेजेस के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। पहला होता है खनका, खनका में हमने पढ़े 10th सेंचुरी एज ऑफ गोल्डन मिस्टिज्म, ये गोल्डन मिस्टिज्म का एक एज होता है, 10th सेंचुरी में इसको फॉलो किया जाता था। खनका मतलब जहाँ पे पीर रहते थे और उनके डिसिपल के साथ, जिनको मुरिद कहा जाता है। उसके बाद तरीका,
जो 11th टू 14th सेंचुरी फॉलो किया गया, इसमें सूफीज़्म वाज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एंड ट्रेडिशंस एंड सिंबल्स स्टार्टेड बीइंग अटैच्ड टू इट। तो धीरे-धीरे सूफीज़्म को इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करा गया। मतलब जैसे कि सूफीज़्म जहाँ पे रहते थे उसको एक रिचुअल पिलग्रिमेज जिसको हम वो बोलते थे, पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा, उस तरह की कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए गए और कुछ ट्रेडिशन सिंबल्स भी उसके साथ अटैच किया गया कि ये सूफीज़्म को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर तरीफा आई, तरीका के बाद तरीफा आई, जो कि 15th सेंचुरी ऑनवर्ड्स इसको ये स्टेज आई जिस स्टेज में सूफीज़्म बहुत पॉपुलर हो गया और एक मूवमेंट बन गई। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सूफीज़्म का ऑब्जेक्टिव क्या था। 2 डिफरेंट फिलोसॉफी सूफी मिस्टिकल थॉट्स में थी। उनका ऑब्जेक्टिव था क्या, वहदत अल वजूद, जिसको वननेस ऑफ एग्जिस्टेंस, मतलब एक ही गॉड एग्जिस्ट करते हैं यूनिवर्स में, इसी बात को वो बिलीव करते थे, इसी थॉट्स को वो बिलीव करते थे। कॉइन्ड बाय इब्न अराबी के द्वारा ये कंसेप्ट शुरू किया गया था। एम्फासाइज दैट देयर इज नो ट्रू एग्जिस्टेंस एक्सेप्ट द अल्टीमेट ट्रूथ गॉड। गॉड के बिना और कोई भी ट्रूथ एग्जिस्टेंस नहीं है दुनिया में, और कोई गॉड नहीं है, एक ही गॉड है, एंड दैट द ओनली ट्रूथ विद इन द यूनिवर्स इज गॉड एंड ऑल थिंग्स एग्जिस्ट विद इन गॉड ओनली। मतलब दुनिया में जो भी प्रेजेंट है, जो भी क्रिएशन है, वो गॉड के अंदर ही है। तो एक ही ट्रूथ ओनली है जो कि है गॉड, और बाकी सब गॉड के अंदर ही है, कुछ अलग नहीं है इससे। ये उनका सोचना था। और सेकंड जो था वो था वहदत उल सुजुद, यूनिटी ऑफ अपीयरेंस। क्या है इसका मतलब, 1 मिनट। इसको फॉर्मुलेट किया गया था बाय अलाल दौला सिमनानी। ये कितना डिफिकल्ट प्रोनाउंसेस। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जो भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ये वीडियो देख रहे हैं, बस मुझे ये बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों को ये जो सब प्रोनाउंस करने में आसानी होती है, या फिर आप लोगों को भी इतना तकलीफ होती है, इतना डिफिकल्ट होती है जितना मुझे होता है। आई डोंट नो व्हाई, बट दे आर टू डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशन। ओके, कोई बात नहीं। फॉर्मुलेटेड बाय अलाल दौला सिमनानी, शायद यही ठीक है, सॉरी अगर कुछ गलत प्रोनाउंस मैं कर रही हूँ। अट्रैक्टेड मैनी फॉलोअर्स इंडिया, ये जो फिलोसॉफी है इसको बहुत सारा इंडिया में फॉलोअर्स थे उनके मानना था गॉड एंड क्रिएशन आर नॉट आइडेंटिकल, मतलब गॉड एक अलग है एंड उनकी जो क्रिएशन है वो एक अलग है। द लैटर इज ए शैडो और रिफ्लेक्शन ऑफ द डिवाइन्स नेम एंड एट्रीब्यूट्स व्हेन दे आर रिफ्लेक्टेड इन द मिरर्स ऑफ देयर ऑपोजिट नॉन बीइंग्स। उनका ये मानना था जो गॉड है और जो क्रिएशन, उनकी जो क्रिएशन है, ये दोनों डिफरेंट चीज़ है, डिफरेंट एंटिटी है। तो गॉड, ये जो क्रिएशन है ये गॉड की कुछ एट्रीब्यूट्स या फिर उनका रिफ्लेक्शन, उन्होंने जो सोचा उस तरह से क्रिएशन किया, या फिर उन्होंने जिस तरह से महसूस किया, फील किया, उनके नाम के हिसाब से वो डिफरेंट क्रिएशन बना रहे हैं। तो इस तरह की उनका सोचना था। ठीक है, अब हम देखेंगे सूफी ऑर्डर्स के बारे में। हमने पढ़ा था फीचर्स में या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स में सूफी का 12 ऑर्डर्स वो डिवाइड हुआ था, 12 जिसको सिलसिला बोला जाता है। मैनी सिलसिलाज वे स्टार्टेड इन इंडिया बाय 12th सेंचुरी तक बहुत सारे सिलसिला स्टार्ट हो गए थे। मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ देम आर चिश्ती सिलसिला। जो चिश्ती सिलसिला है वो बहुत ही प्रोमिनेंट है, बहुत फेमस भी है। ठीक है, जितने बहुत सारे सेंट जो है वो बिलोंग करते हैं इस चिश्ती सिलसिला से, क्योंकि उनका जो मानना है वो पर्टिकुलरली कहीं ना कहीं हमारे हर एक रिलीजन भी वही चीज़ मानता है। सूफी ऑर्डर्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2। ये 2 तरह से डिवाइड होते हैं उनका जो ऑर्डर्स। एक होते हैं बासारा वो होते हैं जो कि ये फॉलो करते हैं, एक इस्लामिक लॉ को फॉलो करते हैं। इस्लामिक लॉ को माना जाता है सारिया। ये जो छोटी छोटी वर्ड है, छोटी छोटी नोमेनक्लेचर है, आप इसको याद जरूर रखिएगा, क्योंकि हो सकता है एमसीक्यूज में वो आएगा। ठीक है, तो इस्लामिक लॉ को बोला जाता है सारिया, ये उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, और जो 12 सिलसिला है ऑर्डर, ये इसी के अंडर में ही आता है बासारा। और बेसारा है दोज हु डू नॉट बिलीव इन सारिया, जी जो इस्लामिक लॉ में बिलीव नहीं करते, नोन एज मस्त कलंदर, उनको मस्त कलंदर कहा जाता है, मलंग्स भी कहा जाता है, हरिदारीस भी कहा जाता है। हमने मलंग पढ़ा था ना, मलंग मलंग जो गाना है
मस्त कलंदर भी गाना है। ये सब उनको बोला जाता है बेसहारा। दिस सेंस आर नोन एज, उनको बाबा भी बोला जाता है। दे फॉलोड हार्श फॉर्म ऑफ आस्केटिज्म एंड इग्नोर्ड रिचुअल्स। ये सब क्या करते हैं, कोई लॉ में बिलीव नहीं रखता कि इस्लामिक लॉ इस तरह से होनी चाहिए, वो इस तरह से होना चाहिए, इस तरह की गॉड एग्जिस्टेंस करते हैं, ये सब उनके वो नहीं सोचते, बिलीव नहीं करते, और वो रिचुअल्स को भी इग्नोर करते हैं कहीं ना कहीं। आस्केटिज्म मतलब जो डिसिप्लिन वो मेंटेन करते हैं, वो बहुत हार्श फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं। मतलब बहुत डिफ़िकल्ट तरह की डिसिप्लिन जो होता है नॉर्मल एक इंसान फॉलो करना उसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। बोथ टाइप ऑफ ऑर्डर्स प्रिवेल्ड इन इंडिया बट द लैटर बीइंग फॉलोड मोर बाय वैंडरिंग सेंट्स। ये दोनों पर्टिकुलरली इंडिया में फॉलोड होते थे दोनों वाला ये, लेकिन ये जो लैटर वाला होता था बेसहारा, ये कुछ वैंडरिंग सेंट के द्वारा फॉलो किया जाता था। तो हम देखेंगे यहाँ पे मैंने कुछ सिलसिला ऑर्डर के बारे में मेंशन किया है और उनको कौन कौन फाउंड किए थे उनके बारे में भी मेंशन किया हुआ है। आप थोड़ा देख लेना, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर के बारे में मैंने मेंशन किया है जो कि इम्पोर्टेंट है। बाकी सब ऑर्डर इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इसी वजह से मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पहली जो ऑर्डर है जिसका नाम है चिश्ती ऑर्डर। अब द बासरा चिश्ती ऑर्डर बासरा जो कैटेगरी है उससे बिलोंग करती है, ठीक है। अब द बासरा मूवमेंट ओनली टू अक्वायर्ड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग 13 एंड 14 सेंचुरी। ये बासरा मूवमेंट जो हुआ था, बासरा ने बेसरा, बेसरा तो बहुत कम थे, बासरा से 12 ऑर्डर था, उसमें दो जो ऑर्डर है, दो ऑर्डर बहुत ही सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस डाले हुए थे हमारे नॉर्थ इंडिया में पर्टिकुलरली ड्यूरिंग 13th सेंचुरी में। मैं आपको एक बात बता रही हूँ यहाँ पे, ये जो सूफी मोमेंट है पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया में बहुत चला आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली सल्तनत राज कर रहे थे और बहुत सारे जो तुर्किश इन्वेडर्स थे, मुस्लिम कैटेगरी के कम्युनिटी के रिलीजियस के लोग थे, रूलर्स थे, वो पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया में उनका राज था। साउथ इंडिया में पर्टिकुलरली हिंदू कम्युनिटी के लोग, हिंदू रूलर्स बहुत राज कर रहे थे, राजपूत हो गए या फिर हिंदू रिलीजियस के लोग। इसी वजह से साउथ में भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुई, नॉर्थ में सूफी मूवमेंट स्टार्ट हुई। ये दोनों आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये जो बासरा मूवमेंट है ये नॉर्थ इंडिया में बहुत ही इन्फ्लुएंस कर रहा था ड्यूरिंग 13 एंड 14 सेंचुरी। और दो ऑर्डर में कितना कौन कौन थे वो दो ऑर्डर जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट थे, वो थे चिश्ती एंड सुहरवार्दी सिलसिला, ठीक है। सुहरवार्दी के बारे में बाद में पढ़ेंगे, फर्स्ट हम पढ़ेंगे चिश्ती। चिश्ती ऑर्डर को एस्टेब्लिश किया गया था इंडिया में बाय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये तो बहुत इसके इनके बारे में मैं बहुत सुनी थी मोहम्मदुद्दीन चिश्ती के बारे में। तो ये चिश्ती ऑर्डर एस्टेब्लिश किए थे इंडिया में। केम टू इंडिया अराउंड, ये आए थे 1192 में इंडिया में, आफ्टर द इन्वाजन ऑफ मुजीउद्दीन मोहम्मद घोरी। घोरी जब इन्वाजन किए उसी वक्त ये इंडिया में आए थे। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर द डिफीट एंड डेथ ऑफ पृथ्वीराज चौहान, तो पृथ्वीराज चौहान की डेथ हो जाने के बाद जो बैटल हुआ था, उस बैटल के बाद पृथ्वीराज चौहान तो उनका डेथ हो गया था, मतलब डिफीट हो गए थे, फिर डेथ हो गया। उसके बाद ये सारा चीज़ें धीरे धीरे होने लगा। तो उसके बाद उन्होंने शिफ्ट कर लिया अजमेर को, जो कि एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर था एंड वहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम पॉपुलेशन भी रहते थे अजमेर में। टू वर्क फॉर द, उन्होंने जो पुअरेस्ट सेक्शन थी सोसाइटी में उनके लिए काम करना शुरू कर दिया। उनके बारे में कुछ ऑथेंटिक रिकॉर्ड हालांकि नहीं है, ठीक है, लेकिन या फिर कोई बुक भी नहीं लिखा गया है, फिर भी वो बहुत ही फेमस थे। उनकी एक्चुअली फेमस राइज हुई उनके डेथ के बाद, जो कि 1235 में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद जो मोहम्मद खालजी थे मालवा के, उन्होंने 15 सेंचुरी में उनके नाम पे एक ग्रेव बनाया, एक मॉस्क्यू एंड डोम बनाया उनके नाम पे, मोहम्मदीन चिश्ती के नाम पे। एवरी ईयर एक एनुअल कांग्रेसन होते थे जिनको उर्स बोला जाता था, वो अजमेर में होते थे, क्योंकि अजमेर में पर्टिकुलरली वो बहुत सारे काम करे थे सोसाइटी के लिए। मोस्ट वाइड स्प्रेड एमंग सुपियर्स, ये सुपियर्स में बहुत ही वाइड स्प्रेड है, क्योंकि हर एक साल उनके नाम पे कुछ कंग्रेगेशन होता था। उनके जो डिसिपल थे, जो स्टूडेंट थे, वो थे बख्तियार काकी, जिसको इल्तुतमिश सुल्तान ने कुतुब मीनार जो बनवाया था वो इसी सेंट के नाम पे डेडिकेट किया था। ये आपको याद रखनी है, जो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार स्टार्ट किया, उनको बख्तियार काकी के नाम पे उसको डेडिकेट कर दिया। एंड उनके जो डिसिपल थे, बख्तियार काकी के जो डिसिपल थे, उनका नाम था फरीउद्दीन गजसकर, जिसको बाबा फरीद भी कहा जाता है,
ठीक है। फरीउद्दीन जो थे वो कन्फाइंड उनका एक्टिविटीज़ पर्टिकुलरली हांसी एंड औचोधान तक लिमिट था, और जिसको हांसी को अभी बोला जाता है मॉडर्न हरियाणा और अजोधान को बोला जाता है पंजाब मॉडर्न डे में। His outlook was so broad and human that some of his verses are later quoted in the आदि ग्रंथ। ये जो फरीदुद्दीन थे, उनका जो फिलोसफी था, उनके जो बिलीफ था, आइडियाज़ था, वो इतना ब्रॉड था और ह्यूमन थे। ह्यूमन मतलब वो मतलब ह्यूमैनिटी के लिए ही था सब कुछ, जो सही है, सोसाइटी के लिए सही है, एक इंसान के लिए सही है, बहुत सारी चीज़ वो फॉलो कर रहे थे। और उनके जो कोड थे उनके बारे में, उनके जो जितने सारे वो वर्सेस लिखे हैं, जो भी इम्पोर्टेंट राइटिंग्स थी, वो कहीं न कहीं आदि ग्रंथ जो सिख की होती है वहाँ पे मेंशन किया गया है। देयर फिलोसफी वाज बेस्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ पैथेटिक मोनोइज्म। पैथेटिक मोनोइज्म जिसको बोला जाता है वाहद उल अजूद वजूद, ये वेदांतिक फिलोसफी के सिमिलर होते थे। ठीक है। कुछ अदर फेमस चिश्ती सेंट्स भी थे, जिनमें थे शेख निजामुद्दीन औलिया, जो कि फरीदुद्दीन की डिसिपल थे। उनको महबूब ई इलाही भी बोला जाता था। अमीर खुसराव वाज इज मोस्ट फेमस। ये जो शेख निजामुद्दीन औलिया थे, उनके फेमस डिसिपल थे, फेमस स्टूडेंट थे अमीर खुसराव। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि अमीर खुसरो एक बहुत ही फेमस इंसान थे। वो पोएट भी थे, म्यूजिशियन भी थे, और बहुत ही अच्छा खासा वो सब कुछ लिख रहे थे, बहुत फेमस थे। अडॉप्टेड योगिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज, उन्होंने यदि जो हमारे जो हिंदू कल्चर में योगिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, योग है, वो सब वो फॉलो कर रहे थे। सो दैट योगीज कॉल्ड हिम सिद्ध और परफेक्ट। जो भी हमारे योगीज होते थे हिंदू में, वो उनको सिद्ध भी कहा कहते थे और परफेक्ट कहते, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। एक मुस्लिम होते हुए भी वो ये सब फॉलो कर रहे थे, अडॉप्ट कर रहे थे। रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दिल्ली एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ चिश्ती सिलसिला। ये जो इंसान थे, वो चिश्ती सिलसिला को दिल्ली को एक इम्पोर्टेंट चिश्ती सेंटर के हिसाब से उन्होंने बनवाया था। नसीरुद्दीन चिराग ई दिल्ली, ये भी एक फेमस थे, इनको लैम्प ऑफ दिल्ली कहा जाता था। ये फेमस चिश्ती सेंट थे। सूफीज मिंगल्ड फ्रीली विथ पीपल ऑफ द लोअर कास्ट इंक्लूडिंग हिंदू। उन्होंने जो लोअर कास्ट पीपल होते थे, सेक्शन होते थे सोसाइटी में, उनके साथ बहुत अच्छी तरीके से फ्री से वो घुल मिला जाते थे और बहुत अच्छी तरीके से मिलते थे। दे लेड सिंपल ऑस्टर लाइफ एंड कन्वर्स्ड विद पीपल इन हिंदुआई, देयर लोकल डायलेक्ट। वो बहुत ही एक सिंपल लाइफ मेंटेन करते थे, सिंपल ऑस्टर लाइफ, मतलब जितना भी नेसेसिटी है लाइफ में जीने के लिए, उतना ही लाइफ वो जीते थे, लाविश लाइफ नहीं जीते थे। दे अडॉप्टेड म्यूजिकल रिसाइटेशंस कॉल्ड सोमा। वो जो म्यूजिक, देखिए हर एक जगह में आपको ये समझ में आएगी, जो स्पिरिचुअली चीज़ है ना कहीं म्यूजिक के साथ, डांस के बारे में मैं नहीं कह सकती, डांस जितना प्रोमिनेंट नहीं है, म्यूजिक के साथ हर एक स्पिरिचुअल लीडर की, स्पिरिचुअल सेंट की एक लिंक होती है। म्यूजिक को माना जाता है स्पिरिचुअली, मतलब प्रोग्रेशन में म्यूजिक का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। आप देखेंगे धीरे धीरे, जितने भी अभी तक वीडियो मैंने बनाई है और आगे भी बनाओगे, आप देखोगे हर एक स्पिरिचुअल लीडर ना जो भी रिसाइटेशन करते हैं, जो भी अपने डिवोशन लव दिखाते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम म्यूजिक से थ्रू से दिखाते हैं। तो ये जो म्यूजिक रिसाइटेशन करते थे, उसको बोला जाता था सामा। और इसके थ्रू वो गॉड के पास नियरनेस होने की एक मूड क्रिएट करते थे। एंड दे चूज हिंदी वर्सेस फॉर द पर्पज। और ये सब चीज़ों के लिए, म्यूजिक के लिए या फिर अपने मैसेजेस को स्प्रेड करने के लिए कहीं ना कहीं वो हिंदी लैंग्वेजेस का यूज़ करते थे। चिश्ती बिलीव्ड इन लव एज द बॉन्ड बिटवीन गॉड एंड इंडिविजुअल सोल एंड टॉलरेंस बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ्स। ठीक है, ये भी जो लव डिवोशन को बहुत इंपॉर्टेंट देते थे, और टॉलरेंस था उनको डिफरेंट फेथ में। आफ्टर द डेथ ऑफ नसीरुद्दीन चिरागाई दिल्ली, ये जो थे लास्ट वाला, ये पॉलिटिकल अफेयर्स में भी अपना रोल निभाते थे, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, द चिश्ती डिड नॉट हैव ए कमांडिंग फिगर एट दिल्ली। उनके बाद दिल्ली में पर्टिकुलरली और कोई नहीं था उनका सक्सेसर। ठीक है, जिसके बाद क्या हुआ, चिश्ती सेंट्स डिस्पर्स्ड एंड एक्सटेंडेड देयर मैसेज टू द ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो धीरे धीरे दिल्ली से निकल के उनका जो अच्छे खासे सक्सेसर नहीं थे, तो इसके वजह से थोड़े बहुत फॉलोअर्स के साथ ये ईस्टर्न के तरफ बढ़ने लगे और धीरे धीरे साउदर्न के तरफ में भी इंडिया के बढ़ने लगे। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आंसर राइटिंग में ये पूछे कि चिश्ती जो पीस थे उनका बिलीफ क्या था, तो
आप ये लिख सकते हैं, देखिए उनका बिलीफ ये था, द renunciation of worldly possessions was regarded by them as necessary for the control of the senses that was necessary to maintain spiritual life। तो एक बात देखिए कितना डीप मीनिंग था इसका, कि हमें जो वर्ल्डली पोजीशन मिलती है, हम धरती पे रेनुंसिएशन मतलब री इनकारनेशन क्यों लेते हैं, एक आत्मा क्यों आती है पृथ्वी पर, पता है आप लोग को? एक आत्मा ये यहाँ पे इसलिए आती है ताकि हमारे जो ये मेरा मानना नहीं है, ये बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुओं होते हैं जो उनका मानना है कि हमें यहाँ पे आकर हमारे जो सेंसेस है, हमारे जो इंद्रिय है, हमें उसको कंट्रोल करना है, हमारी थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करना है, हमें हर एक चीज़ को एक विटनेस की तरह जीना है, ठीक है? ऐसा नहीं हर एक चीज़ में हमें टांग लड़ाना है या फिर हर एक चीज़ को हम अपने रिएक्शन देना ज़रूरी है। तो हमें हर एक चीज़ पे सेंसेस, हमारे आँखें जैसे एग्ज़ाम्पल मान के चलिए, हमें सिर्फ़ अच्छी चीज़ देखनी है, बुरी चीज़ बिल्कुल नहीं देखनी है। जैसे कि गांधी जी बोलते थे, अच्छी बात सुननी है, किसी के बारे में बुरा नहीं कहना या फिर नहीं सोचना, इस तरह की जो चीज़ें हैं। तो इसीलिए रिन्यूंसिएशन ऑफ वर्ल्डली पोजेसन, जितने सारे वर्ल्ड में पोजेसन्स होते हैं, मैटेरियलिस्टिक लाइफ है, एक लाविश लाइफ है, या फिर हम धीरे-धीरे जो पैसे, मनी और लोभ, ग्रिड में हम फँस जाते हैं, ये सब चीज़ों को ना धीरे-धीरे हमें रिजेक्ट करना ज़रूरी है लाइफ में। और इसको अगर हम कंट्रोल कर लिया, अपने सेंसेस को कंट्रोल कर लिया, अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल कर लिया, तो कहीं न कहीं हम स्पिरिचुअल लाइफ मेंटेन कर सकते हैं। और स्पिरिचुअल लाइफ मेंटेन करने के लिए ये सारी चीज़ों की ज़रूरत बहुत है। और धीरे-धीरे आप एक बार ना वो डिवाइन प्लेज़र ले लोगे, तो डेफ़िनेटली आपको ये सब चीज़ें ज़्यादा मायने नहीं रखेगी। फिर सेकंड बात उनका बिलीव था, लेट ग्रेट एम्फेसिस ऑन द सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ, जितने लाइफ को सिंपल तरीके से जी सकते हो जी लो, पॉवर्टी में जी लो। पॉवर्टी मतलब ये नहीं कि दरिद्रता क्या होती है, हमारे पास खाने के लिए, कुछ पहनने के लिए पैसा हो, खाने के लिए जितना खाना हमें ज़रूरी है, हेल्दी खाना, वेजिटेरियन खाना वो हमारे लिए ज़रूरी है, उसके खाने के लिए हमारे पास पैसे हो और रहने के लिए छत हो, बस उससे ज़्यादा जो गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बड़े-बड़े बहुत सारे पैसों चाहिए। तो इस तरह की कुछ वर्ल्डली प्लेज़र को वो फॉलो नहीं करते थे। उनका मानना था लाइफ को जितने सिंपल हो सके उस तरह से जियो। ह्यूमिलिटी, सेल्फलेस डिवोशन, मतलब जो भी आप भक्ति करो भगवान के, वो भी सेल्फलेस होकर, हमें कुछ चाहिए तो ही हम भगवान को डा करेंगे, नहीं चाहिए तो भगवान को एक बार धूप भी नहीं देंगे, भगवान के पास बैठेंगे भी नहीं। तो इस तरह की जो डिवोशन होती है, ये ना करके सेल्फलेस विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन हम गॉड के पास, गॉड को डिवोशन करेंगे। एक प्यार जो प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, अनएक्सपेक्टेड लव, अनकंडीशनल लव, उस तरह की प्यार होना ज़रूरी है। Highest form of devotion to God was to redress the misery of those in distress, fulfilling the need of the helpless and to feed the hungry। मतलब गॉड को डिवोशन करने की सही मायने इस तरह से है कि आप कोई भी लोग जो है, जो मिजरी में है, डिस्ट्रेस में है, उसको रिड्रेस करो। जो नीडी पीपल है, जिनको हेल्प चाहिए उनको हेल्प करो, जो हंग्री है उनको फीड करो। तो ये सब चीज़ों से आप भगवान की जो डिवोशन है उसको प्राप्त कर सकते हो। उन्होंने रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एनी ग्रांट फॉर देयर मेंटेनेंस ऑफ द फ्रॉम द सुल्तान। तो सुल्तान जो वगैरह थे उनके वक्त, उनसे अपने खुद के मेंटेनेंस के लिए वो ग्रांट लेना भी रिजेक्ट कर रहे थे। तो इस तरह की वो बिलीव में जी रहे थे। इन द 13th century द चिश्ती ऑर्डर वाज एस्टेब्लिश्ड इन डेक्कन बाय शेख बुरहानुद्दीन गरीब। जो शेख बुरहानुद्दीन गरीब थे, वो साउथ में डेक्कन में 13th सेंचुरी में चिश्ती ऑर्डर का इंट्रोड्यूस किया था, एस्टेब्लिश किया था। बिटवीन 14th एंड 16th सेंचुरी मेनी चिश्ती सूफीज माइग्रेटेड टू गुलबर्गा। तो 14 टू 16th सेंचुरी में हो सकता है कुछ इससे अनफेवरेबल कंडीशन हुआ होगा या फिर कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट हुआ होगा जिसकी वजह से उन्होंने गुलबर्गा को शिफ्टेड किया कर दिया। This was accompanied with a change where some of the Chistis began accepting grants and patronage from the ruling establishment। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो पर्टिकुलरली उनका ओरिजिनल बिलीव्स था वो धीरे धीरे चेंज होने लगा और वो धीरे धीरे ग्रांट वगैरह एक्सेप्ट करने लगे सुल्तान से और पैट्रोनेज मिलने लगा उनको डिफरेंट रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट से। मोहम्मद बंदा नवाज जो थे उसी टाइम पे एक फेमस पीर्स थे,
इसी डेक्कन रीजन में। डेक्कन सिटी ऑफ बीजापुर जो कि धीरे धीरे इम्पोर्टेंट सिटी ऑफ सूफी एक्टिविटी बन गई। लास्ट प्रोमिनेंट सेंट थे सूफी चिश्ती ऑर्डर के, जिनका नाम था सलीम चिश्ती, whose tomb was built by अकबर at फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में अकबर उनके लिए एक टॉम्ब बनाए थे, उनको डेडिकेट किया था। तो दोस्तों चिश्ती ऑर्डर के बाद हम पढ़ेंगे अभी सुहरवाडी सिलसिला। इसको फाउंड किए थे शेख शिहाबुद्दीन सुहरवाडी, जो कि बागदाद में ये फाउंड हुआ था। लेकिन इंडिया में कौन एस्टेब्लिश किए इसको? ये थे शेख बहाउद्दीन जकरिया। ठीक है, इसका नाम थोड़ा अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि मैं तो बहुत कंफ्यूज होती हूँ। ये जो मुस्लिम रिलीजन का जो नाम होता है ना, कई बार मेरे दिमाग में नहीं आता। तो गिवन द टाइटल ऑफ, उनको टाइटल दिया गया था शेख उल इस्लाम इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, वो उनका फर्स्ट कनका मुल्तान में शुरू किया था। कनका क्या होता है? जहाँ पे शेख और जो पीर होते हैं और मुरीद होते हैं, उनका डिसिपल, वो दोनों साथ में रहते हैं और गुरु शिष्य का रिलेशन उनका होता है, और वो गुरु से शिष्य जो है टीचिंग लेते हैं, आप समझ सकते हैं उस तरह की। कनका जो है, जो प्लेस है, उस तरह की वहाँ पे वो सब रहते थे। दे बिलीव दैट सूफी शुड ओन 3 एट्रीब्यूट्स। तो चिश्ती से ये किस तरह के डिफरेंस बिलीव रखते थे? तो उनका मानना था जो सूफीज होते हैं उनके पास 3 एट्रीब्यूट्स होना चाहिए। पहला है प्रॉपर्टी, फिर नॉलेज होनी चाहिए, और उसके बाद हल मतलब मिस्टिकल एनलाइटमेंट, एक अलग तरह की एनलाइटमेंट होनी चाहिए। जो सिख गुरु होते हैं, जो सूफीज होते हैं, उनके पास ये तीनों प्रॉपर्टी होनी चाहिए। चिश्ती जो थे, उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था? वो सिंपल लाइफ में बिलीव रखते थे, प्रॉपर्टी में बिलीव नहीं रखते थे। वो भक्ति, लव, डिवोशन पे वे ज़्यादातर मतलब इम्पोर्टेंस देते थे। लेकिन जो सुहरवाडी होते थे, वो प्रॉपर्टी, धीरे धीरे प्रॉपर्टी के तरफ उनका मतलब बिलीव होने लगा कि प्रॉपर्टी होना भी ज़रूरी है, और नॉलेज होना ज़रूरी है, और हल होना ज़रूरी है, एनलाइटमेंट होना ज़रूरी है। द सुहरवाडीज वर कन्फाइंड लार्जली टू, वो लोग पंजाब में, सिंध में, कश्मीर, पार्ट्स ऑफ बंगला, मुल्तान, ये सब एरिया में काफ़ी ज़्यादा वो दिख जाते थे। द मोस्ट वेल नोन सेंट्स ऑफ द ऑर्डर, कौन कौन थे जो मोस्ट वेल नोन थे? वो है शेख शिहाबुद्दीन सुहरवाडी, ये थे मोस्ट वेल नोन, जो कि है फाउंड किए थे इस सिलसिला को बागदाद में। फिर हमीद उद्दीन नागौरी, जिनको टाइटल मिला था सुल्तान ई तर्कीन। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे पर्शियन बुक्स को हिंदी में ट्रांसलेट किया था। अनलाइक चिश्तीज, ये जो चिश्ती का बिलीफ कुछ अलग था, और जो सुहरवाडी के सिलसिला के जो लोग सेंट थे, उनका बिलीफ कुछ अलग था। दिस सेंस डिड नॉट बिलीव इन लीडिंग ए लाइफ इन पॉवर्टी, उनको पॉवर्टी में मतलब पुअर होके जीना पसंद नहीं था, या फिर वो बिलीव नहीं रखते थे। उनको लगता था कि पुअर होके जीने में कोई इतना फ़ायदा नहीं है, या फिर कोई ज़रूरत नहीं है। हम मतलब प्रॉपर्टी गेन करते हुए भी, एक लाविश लाइफ जीते हुए भी हम एनलाइटमेंट पा सकते हैं। इसी वजह से दे एक्सेप्टेड द सर्विस ऑफ द स्टेट, एंड सम ऑफ देम हेल्ड इंपॉर्टेंट पोस्ट इन द एक्लेसियास्टिकल डिपार्टमेंट्स, जो गवर्नमेंट की रूलर की, उस वक्त जो सुल्तान थे, जो रूलर थे, उनका जो डिपार्टमेंट था, उसमें बड़े बड़े ऑफिसर की पोस्ट भी वो ग्रांट में पाते थे, एक्सेप्ट भी करते थे। एक्सेप्टेड रॉयल पैट्रोनेज भी उनको मिलता था, और जो प्रॉपर्टी वगैरह वो ग्रांट भी करते थे रूलर से। इट रीच्ड इट्स जेनिथ अंडर शेख रुकनुद्दीन, जो शेख रुकनुद्दीन थी, उनके टाइम पे इसी सिलसिले ने बहुत जेनिथ तक पहुंचा, मतलब पीक लेवल पे था। तो सुहरावर्दी के बाद हम पढ़ेंगे, ये हो गया कादरिया सिलसिला। ठीक है, कादरिया सिलसिला को फाउंड किए थे अब्दुल कादिर गिलानी, उनके नाम पे इसको कादरिया सिलसिला बोला जाता है। इंट्रोड्यूस्ड किया गया था बाय शाह मानातुल्लाह। ठीक है, बिकेम पॉपुलर इन पंजाब, ये पंजाब में बहुत पॉपुलर थे। देखिए, पंजाब में पर्टिकुलरली, पंजाब, सिंध, मुल्तान, ये जो एरिया होता है, पर्टिकुलरली यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में ये जो सूफी मूवमेंट बहुत ज़्यादा चल रही आ रही थी। तो स्पेशली सिंध में, ठीक है, फेमस पीर इस सिलसिला के जो थे वो थे मियां मीर, और उर्दू पोइट्स थे हसरत मोहानी एंड मोहम्मद इकबाल। ये दोनों जो थे बहुत ही फेमस पोइट थे, वो इसी ऑर्डर से बिलोंग करते थे, इसी सिलसिला से। फिर और एक फेमस सिलसिला आया था जो है
नक्शबंदी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला। हम नक्शबंदी बोलते हैं ना, छोड़िए उसके बारे में नहीं जाते अभी। एस्टेब्लिश्ड बाय ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी, ये उनको एस्टेब्लिश किए थे। उनके जो मोस्ट पॉपुलर संत थे वो थे शेख अहमद सरहिंदी। उनको उन्होंने खुद अपने आप को एक टाइटल दिया था, जो टाइटल था मुजद्दिद अली साफ़ानी। ठीक है, ये रिफॉर्मर ऑफ न्यू मिलेनियम, और ये बहुत अकबर के टाइम पे बहुत पॉपुलर थे। एक न्यू मिलेनियम की रिफॉर्मर हो गए थे, एक नई एरा उन्होंने रिफॉर्म किया था। उनके जो फॉलोअर्स थे वो थे औरंगजेब पर्टिकुलरली नक्शबंदी सिलसिला को फॉलो कर रहे थे। ई अपोज द लिसनिंग ऑफ सामा, जो रिलीजियस म्यूजिक है, आपको पता होगा जो चिश्ती सिलसिला थे, उन्होंने रिलीजियस म्यूजिक को स्पिरिचुअल डिवाइन के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ दिया था कि ये नेसेसरी था, ये बोल रहे थे। लेकिन ये जो सिलसिला थे, उनके जो फाउंडर थे नक्शबंदी के, उन्होंने रिलीजियस म्यूजिक को अपोज कर रहे थे। ये जो सामा थे, सामा मतलब उनका जो सॉन्ग वो गाते थे, म्यूजिक वो सुन रहे थे, उसको अपोज कर रहे थे। एंड प्रैक्टिस ऑफ पिलिग्रिमेज टू टॉम्स ऑफ सेंट, और उन्होंने जो पिलिग्रिमेज मतलब जो बड़े बड़े पीर थे, सेंट थे, जो अपने आप को एक रिचुअल पिलिग्रिमेज बना लिया था कि लोग समझते थे साल में एक बार जरूर पिलिग्रिमेज करना चाहिए इन संत के पास, वो सब प्रैक्टिस को उन्होंने अपोज कर रहे थे। ही अपोज इंटरेक्शन विथ हिंदूज एंड सियास। जो सियास मुस्लिम थे, देखिए सुन्नी मुस्लिम, सिया मुस्लिम, दो तरह की मुस्लिम होते हैं। ठीक है, जो सियास मुस्लिम होते हैं और जो हिंदूज होते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करना भी वो अपोज करते हैं, क्योंकि उनको लगता था हिंदूज का और सियास का जो बिलीव है, फिलोसफी है, वो थोड़ा हमसे डिफरेंट है। उन्होंने क्रिटिसाइज कर रखा था न्यू स्टाटस अकर्ड बाय अकबर टू मेनी नॉन मुस्लिम्स। अकबर जो थे वो हर एक रिलीजन के लिए टॉलरेंट थे। ठीक है, इसी वजह से वो हर एक रिलीजन को सपोर्ट करते थे और सबकी बात भी सुनते थे, सबसे सजेशन ग्रैब करते थे। तो इसी वजह से वो अकबर की जो नॉन मुस्लिम को वो सपोर्ट करते थे, उस चीज़ को वो क्रिटिसाइज करते थे। विथड्रॉल ऑफ जिजिया, जो ब्राह्मण के ऊपर जो जिजिया टैक्स लगता था उसको जिजिया बोला जाता था, तो वो जिजिया को भी अकबर ने विथड्रॉल कर दिया था, जिसकी वजह से वो उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे। और काउ स्लॉटर को भी अकबर ने बैन करा हुआ था, उसको भी वो क्रिटिसाइज कर रहे थे। मतलब ये टोटली मुस्लिम, जो अभी के मुस्लिम संप्रदाय की जो है उनका, उसी टाइप का वो फील रखते थे। मतलब लव डिवोशन से ज़्यादा वो ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देते थे। ही मेंटेन दैट द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड गॉड वाज बिटवीन द स्लेव एंड द मास्टर एंड नॉट द रिलेशन ऑफ ए लवर एंड बिलव्ड। देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं उनका बिलीव, उनका आइडियोलॉजी, फिलोसफी कहीं ना कहीं चेंज होते हुए जा रहा है धीरे धीरे। देखिए क्या होता है, मैं एक बात आपको यहाँ पे बता देती हूँ। जब हम पढ़ाई कर रहे थे, मैं पर्टिकुलरली एक एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हूँ। जब हमारे एक क्लास हो रहा था ग्रेजुएशन के टाइम पे, एक्सटेंशन क्लास होती थी। एक्सटेंशन क्लास में हमारे सारे टीचर ने एक प्रैक्टिकल कर रहे थे। तो उसके दौरान क्या कर रहे थे, वो जो जितने सारे स्टूडेंट्स थे उनको एक राउंड के तरह, इस तरह से राउंड की तरह बिठा दिए थे और बीच में वो खड़े थे। उन्होंने एक मैसेज फॉरवर्ड किया। ठीक है, इस मैसेज चलते 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 और उन्होंने ये कहा, ये जो मैसेज मैंने इस बच्चे को फॉरवर्ड किया है वो धीरे धीरे आगे चलते हुए इस बच्चे तक आएगी, और कान में कहना है, किसी के सामने नहीं कहना है, कान में सबको कहना है। और वो धीरे धीरे इस बच्चे तक आएगी जो लास्ट में है। और ये बच्चे का काम ये था, ड्यूटी था, वो जो मैसेज मिला उसको ये फिर से सर को सुनाएगी। तो क्या हुआ, जब वो एक मैसेज डिलीवर किए, वो मैसेज जब चलते चलते, एक ही सेंटेंस की मैसेज थी, वो चलते चलते जब यहाँ तक आए 30-40 स्टूडेंट्स के बीच गुजर के, तो लास्टली जो सर के पास आई वो मैसेज कम्प्लीटली डिफरेंट था। जो उन्होंने डिलीवर किया था उससे ये कई गुना डिफरेंट था। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो पहले वाले सूफी थे, ठीक है, जो पहले वाली सूफी मूवमेंट, जो चिश्ती ऑर्डर के बारे में नहीं कह रही हूँ, जो पहली बार गुरु हुए थे, उनका मैसेज बहुत ही प्योर था, क्योंकि उनको पता था, एनलाइटमेंट के वक्त पता था कि लव डिवोशन किस तरह से होता है, हर एक चीज़ में लव डिवोशन होना जरूरी है। उनका जो मैसेज था भगवान से, वो प्योर मैसेज था। लेकिन धीरे धीरे जब उनके शिष्य फॉलोअर्स जो थे, वो धीरे धीरे जब इंटीग्रेशन आते वो मैसेज जब धीरे धीरे नीचे ऑर्डर तक पहुंचा,
तो कहीं ना कहीं उसमें प्यूरिटी नहीं थी। ठीक है, आप लोग खुद समझ सकते हैं। काउ स्लॉटर, एक जीव को आप इस तरह से हत्या कर रहे हो, ये किस तरह से एक भगवान के बीच, भगवान तो कभी नहीं कहते कि आप किसी आत्मा को इस तरह से तकलीफ दो, किसी को भी, किसी की भी चीज़ को भी, किसी को हर्ट करो, ये सारी चीज़ों को तो वो कभी नहीं कहते। हर एक धर्म में समान होती है, हर एक धर्म की टीचिंग सेम होती है। मुस्लिम धर्म की भी सेम होती है, क्रिश्चियन धर्म की भी सेम होती है। सब कहते हैं ह्यूमैनिटी को सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, ह्यूमैनिटी को सर्व करना है, सबको प्यार से दिखना है। किसी के लिए कोई मतलब किसी किसी इंसान के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी आत्मा को आप नेगेटिव तरीके से मत देखो या फिर उसको हर्ट मत करो। तो जब ऑर्डर धीरे-धीरे देखिए नीचे-नीचे जब ऑर्डर आ रहा है, जब चिश्ती थे वो बहुत प्योर मैसेज फॉरवर्ड कर रहे थे। उसके बाद जब सुहाराडी आए, उन्होंने प्रॉपर्टी को साथ में मिला दिया कि प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसमें थोड़ा-सा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं हो पाई। तो धीरे-धीरे जब आते ही नक्शबंदी आ गए, वो धीरे-धीरे किस तरह की हार्ड चीज़ें फॉलो कर रहे हैं कि भगवान और मैन के बीच कोई स्लेव एंड मास्टर की रिलेशनशिप है। उनके बीच लवर एंड बिलव्ड की तरह रिलेशन नहीं है। ये कैसे हो सकता है क्या? और इसको भी बहुत सारे ऐसे थे जो कि फॉलो कर रहे थे। ठीक है? तो मैं यही बात बोल रही हूँ। तो मेरा यही कहना है कि जो भी आप फॉलो कर रहे हो, अपने खुद को पूछो कि क्या ये सही है? क्या मुझे फॉलो करना चाहिए? किसी और गुरु के पास जाने से पहले खुद को खुद खुद के अंदर झाँक के देखिए कि आपकी गुरु क्या कह रहा है, कि क्या ये जो गुरु बोल रहे हैं ये सही है? ये मेरा मन एक्सेप्ट करने के लायक है? अगर लायक है तो एक्सेप्ट कीजिए, अगर नहीं है तो ज़ोर ज़बरदस्ती किसी को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ठीक है, आज बहुत लेक्चर हो गई, नेक्स्ट चलते हैं। फिर उसके बाद हम जो पढ़ेंगे सिलसिला वो है फिरदौसिया सिलसिला। फिरदौसी ऑर्डर वाज ए ब्रांच ऑफ द सुहरावाड़ी। तो सुहरावाड़ी जो थी सिलसिला हम पढ़े, उसका एक ब्रांच के हिसाब से उसको माना जाता है। विच एस्टेब्लिश्ड इटसेल्फ एट रायगीर इन बिहार टुवर्ड्स द एंड ऑफ 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी के एंड तक ये बिहार मतलब ईस्टर्न इंडिया के साइड पे होते हुए रायगिरी पे ये डेवलप हुआ। शेख बदरुद्दीन समरकंदी वाज द फाउंडर ऑफ दिस ऑर्डर। ठीक है, इसको आप एक काम कर सकते हैं, एक इस यहाँ पे सिलसिला और यहाँ पे जैसे मैं लास्ट में दिखाऊंगी, आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। द मोस्ट प्रोमिनेंट सूफी बिलोंगिंग टू दिस सिलसिला इन इंडिया वाज शेख सरफुद्दीन याहा मनारी। ये जो होते हैं ये सिलसिला इंडिया में इस सिलसिला के सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट सूफी थे। पॉपुलर इन ईस्टर्न इंडिया, बांग्लादेश एंड मॉरिशियस। ये आप याद रख सकते हैं, ये थोड़ा एक्सेप्शनल है। ये जो फिरदौसी सिलसिला ये ईस्टर्न इंडिया में थोड़ा डेवलप हुआ था, पॉपुलर हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था और मॉरिशियस में। ठीक है, फिर ऋषि ऑर्डर एक आता है। ऋषि ऑर्डर ऑफ सूफीज्म फ्लोरिस्ड इन कश्मीर। ये कश्मीर में ज़्यादा फ्लोरिश हुआ था ड्यूरिंग 15th एंड 16th सेंचुरी। ठीक है, कश्मीर में क्या हुआ था? ऋषि ऑर्डर, इसको याद रख सकते हैं। बिफोर द emergence of this order, a religious preach from Hamadan, Mir Syahid Ali Hamadani had entered Kashmir with a group of followers to spread Islam. ये emergence होने से पहले इसी ऑर्डर एक रिलीजियस प्रीचर थे जिनका नाम था हमादान, जिनको ये भी बोला जाता था मीर साइद अली हमदनी। उन्होंने कश्मीर में जाके उनके कुछ ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स के साथ इस्लाम को स्प्रेड करते हुए करे और उसी दौरान ये ऋषि ऑर्डर का एस्टेब्लिश हुआ। द मिशनरी झील ऑफ हमदनी, हिज सन एंड हिज डिसिपल मेड लिटिल इम्पैक्ट ऑन द पीपल ऑफ कश्मीर। तो ये जो थे, ये जो मिशनरी झील ऑफ हमदनी और उनके बेटे और उनके कुछ डिसिपल्स थे, स्टूडेंट्स थे, जो मिलके इस धर्म को थोड़ा बहुत प्रीच किया था। द ऋषि ऑर्डर ऑन द अदर हैंड वाज एन इंडिजिनस वन एस्टेब्लिश्ड बाय शेख नूरुद्दीन वाली। जो लेकिन ये बोला जाता था जो ऋषि ऑर्डर था, उन्होंने जो जिस ऋषि ऑर्डर की बात कर रहे थे वो उनसे आने से पहले इंडिजिनसली वो एस्टेब्लिश्ड हुआ था बाय शेख नूरुद्दीन वाली, जो वहाँ पे कश्मीर के शायद नेटिव हुआ करते थे। वो शायद इस तरह की एक ऑर्डर क्रिएट कर चुके थे। वो शायद हेमदनी जो होते हैं वो उसको आगे लेकर उस ऑर्डर को गए होंगे। ठीक है,
It proposed in the rural environment of Kashmir and influenced the people's religious life during the 15th 16th century. ठीक है, it drew inspiration from the popular Saivite Bhakti tradition of Kashmir and was rooted in the socio-cultural milieu of the region. तो ये जो ऋषि ऑर्डर था ये कहीं ना कहीं कश्मीर, देखिए कश्मीर तब क्या हो रहा था जब मुस्लिम एंटर किए, उससे पहले हमारे कश्मीर पर्टिकुलरली साइविज्म की एक बहुत बड़ी स्थल माना जाता था। वहाँ पे शिव जी का बहुत पूजा होती थी। तो इसी वजह से वहाँ पे जो लोग होते थे कहीं ना कहीं बहुत सारे पंडित हुआ करते थे। धीरे धीरे इस्लाम रिलीजन वहाँ पे घुसने के बाद धीरे धीरे वहाँ पे जेनोसाइड हुआ और उन लोग को निकाला और वहाँ पे मुस्लिम लोगों की अख्तियार हो गई। लेकिन उससे पहले तो सब सवाइट थे या फिर बहुत सारे वैष्णविज्म भी वहाँ पे वास कर रहे थे। तो ये जो ऑर्डर था कहीं ना कहीं वही साइवाइट भक्ति मूवमेंट से, ट्रेडिशन से थोड़ा इंस्पायर होके इस ऑर्डर को वो प्रीच कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे और स्प्रेड भी कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने हर एक ऑर्डर को कवर कर लिया। हर एक मतलब 12 तो ऑर्डर नहीं था, जो जो इम्पोर्टेंट ऑर्डर था उस ऑर्डर को हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है। तो आप याद रख सकते हैं, चाहे तो इसको एक टेबल बॉक्स में मैं आगे दिखाऊंगा किस तरह की टेबल मैंने बनाया है। यहाँ पे आप टेबल में एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो कि मैं दिखाऊंगी आगे, तो इसके बारे में अभी बात नहीं करते। सूफी मोमेंट का पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंस क्या है, क्या इम्पैक्ट डाला हुआ था वो इंडिया में, इंडिया की रिलीजियस कल्चरल डेवलपमेंट में, वो देखेंगे। सूफी मूवमेंट मेड ए वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन इन इंडियन सोसाइटी, किस तरह से, लाइक द भक्ति सेंट्स हु वर एंगेज्ड इन ब्रेकिंग डाउन द बैरियर्स विद इन हिंदुइज्म, द सूफीज टू इन्फ्यूज्ड विद ए न्यू लिबरल आउटलुक विथ इस्लाम। जिस तरह की भक्ति सेंट्स हमारे थे, आगे हम पढ़ेंगे आगे वीडियो में भक्ति सेंट्स के बारे में। भक्ति सेंट्स इस तरह की थी कि वो डिफरेंट जो हिंदुइज्म में जितने सारे बैरियर्स होते थे, जितने सारे चीज़ें होते थे, रिचुअल ब्राह्मणिकल रिचुअल्स हो गया या फिर डिफरेंट रिलीजियस के लिए वो इनटॉलरेंट होकर वो जो कर रहे थे, बहुत सारे बैरियर्स को कहीं ना कहीं तोड़ने के काम कर रहे थे। उसी तरह से सूफीज़ भी कहीं ना कहीं एक लिबरल आउटलुक दे रहे थे इस्लाम में, कि इस्लाम भी कहीं ना कहीं इस तरह की मैसेजेस स्प्रेड करता है, बिलीफ रखता है। तो सूफीज बिलीव्ड इन द कंसेप्ट ऑफ वहादुल अजूद, मतलब यूनिटी ऑफ बीइंग। तो यूनिटी ऑफ बीइंग मतलब हर एक इंसान एक है, सब एक है, कोई डिफरेंट नहीं है। धर्म अलग हो सकता है लेकिन ह्यूमैनिटी तो एक ही है। इसी कंसेप्ट को वो बिलीव रखते थे, विच वॉज प्रमोटेड बाय इब्न आई अरबी, इनके द्वारा प्रमोट किया जा रहा था। उनके हिसाब से all beings are essentially one, different religions were identical, this doctrine gained popularity in India। उनके हिसाब से डिफरेंट रिलीजन हो सकता है, डिफरेंट धर्म हो सकता है, लेकिन उनका जो टीचिंग्स है, उनका जो फिलोसफी है वो एक ही है। इसी बात का काफ़ी गहरा असर पड़ा था कुछ देर तक हमारे इंडिया में। There were also much exchange of ideas between Sufis and Indian yogis. In fact, the Hatha Yoga treatise Amrita Kunda was translated into Arabic and Persian। वो जो सूफीज थे कहीं ना कहीं वो इतना लिबरल थे और इतना एक्सट्रोवर्ट थे कि उनका और हमारे जो इंडियन योगीज थे उनके बीच भी इंटरेक्शन होती रहती थी काफ़ी बार। इसी एक एग्जाम्पल मान के चलिए, जो हमारा हथ योग है जिसका नाम है अमृत कुंड, ये भी ट्रांसलेट हुआ था अरबिक एंड पर्शियन लिटरेचर में। ठीक है, नोटेबल contribution of the Sufis was their service to the poorer and downtrodden sections of the society। वो उनका भी और एक काम था कि वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। तो इसी वजह से लोगों को हेल्प करना, पुअरर सेक्शन को सर्विस देना, और जो डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जिनको अनटचेबल कैटेगरी के लोग होते हैं, जिनको कुछ सुविधा नहीं मिल पाती, उनको भी वो कहीं ना कहीं सर्विस देते थे, हेल्प करते थे। उनके लिए एक सॉफ्ट कर्नर होती थी उनके दिमाग में, हार्ट में। तो निजामुद्दीन औलिया जो थे, ये जो एक फेमस क्यों थे कि वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे गिफ्ट्स एमॉन्ग नीडी इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और कास्ट। वो कोई कास्ट नहीं देखते थे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे, कोई धर्म नहीं देखते थे। वो जो भी नीडी पर्सन होता था उनको वो गिफ्ट दिया करते थे। अकॉर्डिंग टू द सूफीज, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिवोशन टू गॉड वाज द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। उनके हिसाब से सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड हुआ करता था। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंस थी, जैसे कि हम देखेंगे, दे ट्रीटेड हिंदूज एंड मुस्लिम्स अलाइक। वो हिंदू मुस्लिम को एक ही तरह वो ट्रीट करते थे। अमीर खुसराव जो थे वो कहते थे, तो
दो द हिंदू इज़ नॉट लाइक मी इन रिलीजन ही बिलीव्स इन द सेम थिंग दैट आई डू। तो उनको ये लग रहा था, वो ये कह रहे थे, हालांकि हिंदू और मुस्लिम वो रिलीजन में एक नहीं है, उनका वो एक अलग डायटी को पूजा करते हैं, मैं एक अलग डायटी को पूजा करती हूँ, लेकिन उनका जो बिलीफ सिस्टम है वो सेम है एज पर मी, मतलब मैं जो सोच रही हूँ वो भी वही सोच रही हूँ, उनका थिंकिंग भी सेम तरह की है। द सूफी मूवमेंट एनकरेज्ड इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड को भी वो एनकरेज कर रहे थे, भाई भाईत्व को और इक्वालिटी, हर एक इंसान सेम है। इनफैक्ट इस्लामिक एम्फासिस अपन इक्वालिटी वाज रेस्पेक्टेड फार मोर बाय द सूफीज दैन बाय द उलेमा। ठीक है। ऑर्थोडॉक्स अटैक्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ द सूफीज, द सूफी ऑल्सो डिनाउंस्ड द उलेमा, तो उलेमा को वो डिनाउंस्ड कर रहे थे। ठीक है। सूफी सेंट्स ट्राइड टू ब्रिंग अबाउट सोशल रिफॉर्म्स, तो वो सोशल रिफॉर्म्स भी बहुत सारे लाए थे उनके बिलीफ पैटर्न से, उनके मैसेजेस के थ्रू। लाइक भक्ति सेंट्स, सूफी सेंट्स कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द ग्रोथ ऑफ रिच रीजनल लिटरेचर, जो रीजनल लिटरेचर थे उनके उनके ग्रोथ के लिए भी वो बहुत सारे कंट्रीब्यूशन दिए थे। मोस्ट ऑफ द सूफी सेंट्स जो कि पोइट्स थे, उन्होंने लोकल लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें लिखने की कोशिश की थी। जैसे कि बाबा फरीद रिकमेंडेड किए थे द यूज ऑफ पंजाबी रिलीजियस राइटिंग के लिए, वो पंजाबी वर्ड को बहुत यूज़ कर रहे थे लिटरेचर को। शेख हमीदुद्दीन जो कि बिफोर हिम रोट इन हिंदवाई, ठीक है, हिंदवाई में उन्होंने बहुत कुछ लिखे थे। हिज वर्सेस आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ ईयरली हिंदवाई ट्रांसलेशन ऑफ पर्सियन मिस्टिकल पोएट्री, जो बहुत सारे हिंदवाई ट्रांसलेशन हुआ था पर्सियन में। ठीक है। सैयद गेसुग दराज वॉज द फर्स्ट राइटर ऑफ डेक्कानी हिंदी, डेक्कानी हिंदी एक लिटरेचर था जिसको सैयद गेसु दराज ने फर्स्ट राइट किया था। ही फाउंड हिंदी मोर एक्सप्रेसिव दैन पर्सियन टू एक्सप्लेन मिस्टिसिज्म, मतलब हिंदी को वो इतना इंपॉर्टेंस दे रहे थे, उनको लग रहा था हिंदी एक बहुत ही मोर अच्छी तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है दैन पर्सियन लैंग्वेज। मैनी सूफी वर्क्स वेर ऑल्सो रिटन इन, बंगाली में भी बहुत सारे लैंग्वेजेस में बहुत सारे वर्क हुए हैं, मतलब बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारे बिलीव्स, फिलोसफी लिखा हुआ है। द मोस्ट नोटेबल राइटर ऑफ दिस पीरियड, इस टाइम पे बहुत नोटेबल राइटर कौन थे, फेमस थे, वो थे अमीर खुसरो। इनके बारे में हमने पढ़ा था दिल्ली सुल्तनत टाइम में। 1252 से लेकर 1325 तक वो मतलब बहुत सारी चीज़ें लिखे हुए थे। वो निजामुद्दीन औलिया के फॉलोअर थे। ठीक है। वो एक दौर में पोएट थे, म्यूजिशियन थे, बहुत सारी चीज़ें लिखे हुए थे। खुसरो टुक प्राइड इन बीइंग एन इंडियन, वो इंडियन होने के लिए प्राइड फील कर रहे थे। एंड लुक्ड एट द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ हिंदुस्तान एज पार्ट ऑफ इट्स ओन ट्रेडिशन, उनके ट्रेडिशन के एक पार्ट है कि हमारे जो कल्चर है, हिंदुस्तान हिस्ट्री है, ये सब के लिए वो बहुत प्राउड फील करते थे। ये ही रोट वर्सेस इन हिंदी, हिंदवाई में भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखा हुआ था और एम्प्लॉयड द पर्सियन मैटर इन हिंदी। ठीक है। फिर ही क्रिएटेड ए न्यू स्टाइल कॉल्ड साबाक आई हिंदी, हिंदी को भी एक नई स्टाइल में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था जिसको बोला जाता था साबाक ए हिंदी। तो ये हो गया कुछ मेन कंट्रीब्यूशन जो कि सूफी मूवमेंट हमारे इंडियन कल्चरल डेवलपमेंट के लिए दिया था। तो इसके साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है सूफी मूवमेंट। मुझे लगता है मैं सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड कर चुकी हूँ और कुछ बाकी नहीं है आपको अलग रिसर्च ढूंढने की। अगर किसी को अच्छा लगे तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अगर कुछ डेवलपमेंट की ज़रूरत है तो भी मुझे बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट भक्ति मूवमेंट के लिए स्टे ट्यून्ड विथ माय चैनल एंड टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।